सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। तो चले दोस्तों, आज मैं आपको भाग करने की आसान सी विधि, आसान सी ट्रिक बताने चल रहा हूँ। कौन सी संख्या किस संख्या से भाज्य होगी, ये भी आज हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे थोड़ी सी कुछ बातें। और भाग के लिए सबसे मेन चीज, आपको भाग में क्या होता है, तीन चीजें होती है। भाग में क्या होता है? भाग, डिवीजन। तो भाग में क्या होता है? सबसे मेन चीज होती है भाज्य। ठीक है, भाज्य होता है। भाज्य क्या होती है? ये वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसको भाग दिया जाता है, किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है। वह संख्या जो विभाजित होती है, वह संख्या जो विभाजित होती है क्या कहलाती है? जो विभाजित होती है भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य, है ना? समझ में आया? चलो क्लियर? चलो भाज्य क्लियर। अब बात करते हैं भाजक, डिपेंडेंट। ठीक है, ये भाज्य को कहते हैं डिपेंडेंट, और भाजक, ठीक है, डिवाइडर, जिससे भाग किया जा रहा है। भाज्य जो होता है, भाजक होता है। भाजक क्या होता है? वह संख्या जिससे किसी संख्या को विभाजित किया जाता है। ठीक है, वह संख्या जिससे किसी संख्या को विभाजित किया जाए, जिससे किसी संख्या को विभाजित किया जाए, भाज्य कहलाए। क्या कहलाए? जिससे किसी संख्या को विभाजित किया जाए, ओ भैया क्या कहलाए? भाजक कहलाए। क्या कहलाए? भाजक कहलाए। समझ में आया? चलो आया तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। भाजक कहलाता है। क्या? भाजक कहलाता है। अब बात करते हैं भागफल। भागफल क्या होता है भाई? अरे जो भाग करने के बाद फल मिले वही भागफल है। भाग करने के बाद जो फल मिले वही क्या है दोस्तों? भागफल है। यानी जब भाजक से भाज्य को भाग देने के पश्चात क्या? भाजक से भाज्य को विभाजित करने के पश्चात भाज्य को क्या करें? विभाजित करें या भाग करें। भाग करने पर प्राप्त फल भागफल कहलाए। पर प्राप्त फल भागफल कहलाए। क्या कहलाए? वो भागफल कहलाए। समझ में आया भैया? समझ में आया? चल अब बात करेंगे हम शेषफल की। अब शेषफल, रिमाइंडर। भागफल को आउटेंट बोलते हैं इंग्लिश में। शेषफल रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आउटेंट। ठीक है, डिवीजन, डिपेंडेंट, डिवाइडेंट, डिवाइजर। ठीक है, और ये होता है आउटेंट, और ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। शेषफल, शेषफल क्या होता है समझेंगे बात। शेषफल रिमाइंडर लिख दे यहां पर, चलो लिख दे भैया। समझे? रिमाइंडर क्या होता है?
रिमाइंडर भाज्य को भाजक से भाग देने के पश्चात जो संख्या बच जाती है वो शेषफल कहलाती है। क्या होता है? भाज्य को भाजक से भाग देने के पश्चात जो संख्या बच जाती है उसे क्या कहते हैं भैया? बच जाती है क्या कहलाती है? शेषफल कहलाती है या रिमाइंडर कहलाती है। समझ में आया ना? क्लियर? शेषफल कहलाती है। अब चलेंगे, बात करते हैं। जैसे सपोज एक छोटी सी संख्या लिखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया? चलिए रब करें, रब करते हैं। एक मैं छोटी सी भाज्य संख्या ले रहा हूं। सपोज भाज्य संख्या है मेरे पास 27। क्या है? 27। इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। ये आपका क्या है? डिवाइजर है और ये आपका डिवाइडेंड है। तो अब भैया जो इससे भाग करना है, 5 से 27 को भाग करेंगे, 5 50 25, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25, भाग में घटाते हैं, माइनस करेंगे, यानी 27 से 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 से 25 घटेगा, 2 बच जाएगा, ये शेषफल कहलाएगा। और ये आपका भागफल कहलाएगा। आउटेंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइडेंड है, और ये डिवाइजर है। समझ में आया? तो एक फार्मूला होता है, भाज्य डिवाइडेंड इज इक्वल टू भाज्य बराबर एल्गोरिथम थ्योरम्स, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, भागफल प्लस का शेषफल। अब भैया भाज्य यहाँ पर क्या है? भाज्य जो है 27 है। 27 ये आपको इसकी सत्ता की जांच करनी है। तो क्या है? भाजक आपका 5 है, गुणे भागफल, सॉरी भाजक आपका भी 5 है, 5 से भाग दे रहे हैं। भागफल कितना है? 5 है, प्लस शेष कितना है? 2, 5 50 25 2 27, यानी आपका 27 इज इक्वल टू 27, यानी ये आपका क्या होगा? सही होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, यानी ये प्रूफ हो गया। दैट इज राइट। ओके, समझ में आया? चलो देखिए आगे बात करते हैं। हेडिंग करें विभाज्यता की सत्यता की जांच करना। विभाज्यता की सत्यता की जांच करना। या लिख लें विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी, डिवाइजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। ठीक है, समझ में आएगा? डिवाइजिबिलिटी, ABILIT, DIVISIDILIT, विभाज्यता की जांच। सबसे पहले हेडिंग करेंगे 1 से विभाजित होना। कोई संख्या अगर 1 से विभाजित होगी तो 1 से विभाजित होना। कोई भी संख्या हो दोस्तों, वो आपकी 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा? यानी ऑल नंबर इज
डिवाइजिबल बाई 1। ऑल नंबर इज डिवाइजिबल बाई 1, यानी 1 से विभाजित होना। कहने का मतलब है सभी संख्याएं क्या होती हैं, 1 से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। 1 से विभाजित होती हैं। किससे विभाजित होती हैं? सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 42 1000 2000 जो भी लिखना चाहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 शो ऐसे चलते हुए। ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 से विभाजित होने। किससे? 2 से। कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके लिए क्या होगा? यदि कंडीशन है इफ नंबर ऑफ इफ एनी नंबर्स हैव वंस ONES वंस इकाई, ठीक है, हैव वंस 0 2 4 6 8, तो क्या होगा? ये नंबर जो होंगे तब ये क्या होगी? संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी संख्या, मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता हूं मैं, यदि किसी संख्या, चले कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो अंग्रेजी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वहां 2 4 6 8 हो, तो वहां 2 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित होती है। विभाजित मतलब कट जाती है, विभाजित होती है। समझ में आया? किससे विभाजित होती है? 2 से। समझ में आया? चल, जैसे कोई तीर चला वो दिल पे जिसकी मार सही ना जाए, है ना। चले 0 जैसे लिखा है 560, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 88 64 56 62, ये भी 2 से भी कट जाएगा, 2 है लास्ट में भाई, है ना। लिखा है 59 66, लिखा है 488 या 478, कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, 478। तो ये क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। चले अब बात करते हैं 3 से विभाजित होगी। किससे? 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी, इसकी कंडीशन क्या है भाई? क्लियर करेंगे, कैसे करेगा समझ में आना चाहिए। चले समझ में आएगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, है ना। टेंशन भाई देखो समझो, 3 से विभाजित होना है, इसकी कंडीशन है 3 से भाज्यता, 3 से भाज्य होगा या 3 से विभाजित होगा। तो इसकी कंडीशन है यदि किसी संख्या के सभी तीनों अंकों, समझ रहे हैं बात, तीनों चारों जितने भी अंक दिए हों उनके अंकों का योग क्या हो? 3 से कट जाए। क्या हो जाए? 3 से कट जाए। जैसे मैंने लिखा 324, ठीक, मैंने लिखा 324। 3 से भाज्य होने की कंडीशन समझते चलेंगे, अब लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। 3 से भाज्य होना क्या है? चले देखिए समझिए, इसमें समझना क्या है दोस्तों, जैसे कोई संख्या 3 से विभाजित होने की बात आई तो उसमें कंडीशन देखना है कि जो भी संख्या दी है, क्या दी है, जो भी संख्या दी है, अगर 3 से भाज्य होना है उसको 3 से भाज्य होना है, 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 3 से भाज्य
तो उसका सम करेंगे, जितने भी नंबर दिए होंगे उनका सम करेंगे। 3 + 2 + 4, 3 2 5 5 4 9, ये आया 9। ठीक है, ये देखेंगे जो इसका सम है वो क्या है, 3 से डिवाइजेबल है या नहीं, 3 से डिवाइजेबल है या नहीं है। तो हाँ भैया, 3 3 का 9, यानी ये 324 क्या होगी, 3 से भाज्य, क्या होगी, 3 से भाज्य। ठीक है, समझ में आया, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। चले जैसे देखें, लिखा है मेरे पास 75 66, क्या है 75 66, 75 66, इसको देखना है 3 से भाज्य है कि नहीं, 3 से भाज्य कि नहीं। तो इसको 3 से भाज्य नहीं है या है, इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इसके सभी नंबर का सम करेंगे। 7 + 5 + 6 + 6, ठीक है, 7 + 5 + 6 + 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 7 24, यानी ये आएगा 24। ये 3 से डिवाइड है, क्या है, 3 से डिवाइडेबल है। चलिए देखते हैं, एक और देखते हैं नंबर, देखते चलते हैं। लिखा है मेरे पास 3 6 9 8 7 9 6 4 और 2। इसको देखना है कि 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं। तो 3 से डिवाइजेबल है या नहीं है, इसके लिए कंडीशन 3 + 6 + 9 + 8 + 7 + 9 + 6 + 4 + 2, इनको ऐड करेंगे। 6 3 9 9 18 18 8 26 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33, सॉरी 26 7 33 33 और 9 42 42 6 48 48 और 4 52 48 और 52 52 और 2 56, कितना आएगा 56। अच्छा, 56 आएगा, 56 आ रहा है। छप्पन 2 4 4, इतना है। इस नंबर को देखना है कि ये 3 का सम है कि नहीं है। तो कितना आएगा बेटा, इसमें 2 हटा लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें देखेंगे कितना आएगा इसका सम। इसका दोस्तों सम कितना आएगा, 54, कितना आएगा 54, कितना आएगा 54। चलिए 54 आया, जरा इसको देखेंगे कि ये पता नहीं डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसको क्या करेंगे, 5 + 4, 5 + 4 = कितना 9, यानी ये टोटल नंबर जब इससे कट जाएगा, ये अगर नंबर कट रहा है इससे 3 से, तो ये भी नंबर क्या होगा, ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग, ठीक है ना। एक और देखेंगे, एक और देखेंगे। चलो लिखा है मेरे पास 24 33, 24 33 देखना है। 24 33 3 से भाज्य कि नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2 + 4 + 3 + 3 3 3 9 9 4 9 4 13 32 15। 3 की टेबल में नहीं समझ में आ रहा, 1 + 5 करें 6 आएगा, यानी ये अब क्या हो जाएगा 6। ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 2 = 6, यानी ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया ना। चल अब बात करते हैं, आसान लग रहा है, चल आसान लग रहा है, अच्छा चल बहुत सही। आप क्या करते हैं, 4 से डिवाइड होना, किससे डिवाइड होना, 4 से डिवाइड होना। कोई भी संख्या 4 से डिवाइड कर होगी, रिमेंबर दैट। यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 0 0 हो, क्या हो, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 0 0 हो, 2 0 हो लास्ट में, यदि यानी क्या अंतिम अंक 2 × 0, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 0 0 या क्या हो, या 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो, 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो। अंतिम 2 अंक 2 × 0 या 4 से विभाजित होने वाले कोई संख्या हो, तो वो संख्या किससे कटेगी बेटा,
4 से कटेगी। किससे कटेगी? 4 से कटेगी। जैसे 8700 यानी ये 4 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा। इसके बाद अगर लिखा है 84 88, तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अंतिम के 2 अंक देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। लिखा है मेरे पास, यानी अब 7600, तो ये 2 अंक 00 है, यानी 4 से कट जाएगा। लिखा है 75 8 9 3 2 0, तो यानी ये भी 4 से कट जाएगा। लिखा है मेरे पास 7 6 4 8 7 9 4 4, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 करना 4 4 करना 4। अंतिम के 2 अंक देखना है, या तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो, या तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो, या अंतिम 2 अंक क्या हो? दोनों 0 क्या हो? 0 हो। तो वो संख्या किससे कटेगी? 4 से। किससे कटेगी? 4। ओके, समझ में? क्लियर? समझ में आया ना? चलिए बात करते हैं आगे। अगले पॉइंट पे बात क्या है? 5 से विभाजित होने की कंडीशन। 5 से विभाजित होना क्या है? 5 से विभाजित होना, अरे भैया अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। चलो देखो, 5 6 3 0, ये 5 से कट जाएगी। 7 6 5 5 से कट जाएगी। 9 8 7 5, ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। समझ में आया? 0 या 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो 5 से कट जाएगी। अब बात करते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। किससे? 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। ठीक है ना? देखो, बात करते हैं 6 से। जब कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, किससे? 2 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो 6 से विभाजित हो जाती है। 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा है 75 60, 75 60। चले जरा देखा कि 0 है लास्ट टर्म, यानी 2 से कट जाएगा, 2 से तो भाज्य है। चलो इसका कंडीशन लगाओ, 3 से भाज्य होने वाली, 3 से भाज्य के लिए 7 + 5 + 6 + 0, 7 5 12 6 18, यानी 18 आएगा, 8 1 9 आएगा, यानी 3 से भाज्य हो जाएगा। यानी ये 3 से विभाज्य, 3 से, यानी ये किससे विभाज्य है? 3 से भाज्य। और अगर ये 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो ये किससे भाज्य है भैया? ये फिर 6 से विभाज्य है। किससे भाज्य है? 6 से। समझ में आया? चलो जैसे 63 48, 63 48 ऐसा कुछ। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर 8 है, 0 से 2 से कट जाएगा। अच्छा 3 से कटेगा, देखते हैं। 6 3 9 9 4 13 13 8 21, यानी 21, 2 1 3, कितना आएगा? 3, यानी ये 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 से भाज्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चल अब हम लोग बात करते हैं 7 से भाज्य होने की। किससे? 7 से भाज्य होने की। चले इसको अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंतर्गत लेंथी प्रोसेस, 2-3 प्रोसेस बताने हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें दोस्तों समझ में आई होंगी। तो आगे हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, जो इसमें हम बताएंगे 7 से भाज्य होना किसी संख्या का, 8 से भाज्य होना, 9 से भाज्य होना और 10 से भाज्य होना और 11 से भाज्य। ठीक है ना? आगे हम लोग बात करेंगे। अब आपको भाग की करने की किसी भी क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेनी है। भाग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, भाग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको अभी तक भाग नहीं समझ में आया तो पक्का दोस्तों भाग समझ में आएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपको भाग के सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। एक एक वीडियो करके देखिएगा और सीरीज बाय सीरीज मुश्किल से 7 या 8 वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। एक छोटे छोटे प्रोसेस के साथ छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। 7 या 8 वीडियो में मैं आपको भाग बिल्कुल समझा दूंगा, जो आप
कभी भी जब आप भाग करने बैठेंगे तो भाग करने में आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।